Hello everyone. Class 10th NCERT English First Flight Chapter number 5th Part First The 100 Dresses Thinking about the Language का थर्ड एक्सरसाइज दिया गया है. Look at the sentence यानी इस वाक्य को देखिए. The italicized adverb expresses on opinion on point of view. जो टेढ़े मेढ़े छपे अक्षर हैं जो कि क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं वह एक राय या दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं. ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वेंडा हैड वॉज द ब्लू वन सी वोर एवरी डे. जाहिर है वेंडा के पास एकमात्र पोशाक नीली थी जिसे वह हर रोज पहनती थी. दिस वॉज ऑब्वियस टू द स्पीकर और यह बात वक्ता को भी स्पष्ट थी. जो वक्ता है, स्पीकर है, नैरेटर है, उसको भी यह बात स्पष्ट थी. अब पूछा ये जा रहा है कि अदर सच एडवर्ब्स आर, कुछ दूसरे एडवर्ब्स भी दिए गए हैं. अन्य ऐसे क्रिया विशेषण हैं जैसे दिया गया है एपेरेंटली स्पष्टतः, एविडेंटली जरूर, सरप्राइजिंगली हैरानी से, पॉसिबली संभवतः. ये टर्म जो दिए जा रहे हैं वो है संभवतः. और टर्म जो आगे भी दिया गया है पॉसिबली के बाद होपफुली, उम्मीद से, इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से, लकीली, सौभाग्य से. यूज दीज वर्ड्स एज एप्रोप्रिएट इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो. बोला गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में इन शब्दों का उचित प्रयोग करें. यू मे यूज अ वर्ड मोर देन वंस. और ये भी बताया गया है कि आप एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार भी कर सकते हैं. एंड मोर देन वन वर्ड मे बी एप्रोप्रिएट फॉर अ गिवन ब्लैंक. और तथा किसी रिक्त स्थान के लिए एक से अधिक शब्द उपर्युक्त भी हो सकते हैं. आइए हम यूज करें. दिया गया है ब्लैंक में, फर्स्ट में दिया गया है डॉट डॉट डॉट, ही फिनिश्ड हिज वर्क ऑन टाइम. यानी उसने अपना काम समय पर पूरा कर लिया होगा. तो क्या लिखेंगे? होपफुली. होपफुली ही फिनिश्ड हिज वर्क ऑन टाइम. उम्मीद है कि उसने अपना काम समय पर पूरा कर लिया होगा. सेकेंड है डॉट डॉट डॉट, इट विल नॉट रेन ऑन द डे ऑफ द मैच. यहाँ पे कौन सा एडवर्ब फिलअप होगा? तो लिखेंगे लकीली, सौभाग्य से मैच के दिन बारिश नहीं होगी. थर्ड दिया गया है डॉट डॉट डॉट, ही हैड बीन स्टीलिंग मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर. वह अपने नियोक्ता से पैसे चुरा रहा था. हो सकता है. तो लिखेंगे पॉसिबली. पॉसिबली ही हैड बीन स्टीलिंग मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर. हो सकता है, संभवतः ऐसा हो सकता है कि वह अपने एम्प्लॉयर से पैसे चुरा रहा था. नंबर 4 दिया गया है टेलीविज़न इज डॉट 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 टू ब्लेम फॉर द इंक्रीज इन वायलेंस इन सोसाइटी. समाज में बढ़ती हिंसा के लिए
टेलीविज़न जिम्मेदार है, कितना जिम्मेदार है? तो लिखेंगे एविडेंटली, यानी स्पष्ट रूप से। बोला गया कि समाज में बढ़ती हिंसा के लिए स्पष्टतः टेलीविज़न जिम्मेदार है। फिफ्थ दिया गया द चिल्ड्रन विल डॉट 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 लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। तो यहाँ पे फिलअप करेंगे अपेरेंटली, लिखेंगे जाहिर है बच्चे अपनी गलतियों से सीखेंगे। सिक्स दिया गया है आई कैन डॉट 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 लैंड यू दैट मच मनी, और इसमें आंसर आएगा सिक्स में, और वो होगा पॉसिबली। आई कैन पॉसिबली लैंड यू दैट मच मनी, मैं तुम्हें इतना पैसा उधार नहीं दे सकता हूँ, ये संभव नहीं है। नंबर 7 दिया गया है द थीफ हैड पॉसिबली बीन वॉचिंग द हाउस फॉर मेनी डेज, चोर संभवतः कई दिनों से घर पर नज़र रख रहा था, ये संभव हो सकता है। नंबर 8 दिया गया है, नंबर 8 में दिया गया है द थीफ एविडेंटली, फिलअप करेंगे द थीफ एविडेंटली एस्केप्ड बाय ब्रीबिंग द जेलर, यानी चोर स्पष्टतः जेलर को रिश्वत देकर भाग गया। बाय ब्रीबिंग, रिश्वत देकर भाग गया। 9 दिया गया है डॉट डॉट डॉट, यानी सरप्राइजिंगली, फिलअप करेंगे नो वन हैड सजेस्टेड दिस बिफोर, आश्चर्य की बात यह है कि इससे पहले किसी ने यह सुझाव नहीं दिया था, ये आश्चर्य की बात है। लास्ट है द वाटर वॉज हॉट, द वाटर वॉज इनक्रेडिबली हॉट, यानी पानी अविश्वसनीय रूप से गर्म था, जितना विश्वास नहीं था उससे कहीं अधिक गर्म था। दैट्स ऑल। ऐसे इलिस्ट्रेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।